शरद पूर्णिमा के बाद से कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। सभी माह में कार्तिक माह को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। इस माह में भगवान श्री हरि विष्णु जल में निवास करते हैं और योग निद्रा से भी जाग जाते हैं। ये महीना बहुत ही पुण्य देने वाला माना गया है। हर व्यक्ति को अपने जीवन में कार्तिक स्नान जरूर करना चाहिए। पुराणों के अनुसार जो फल सामान्य दिनों में 1000 बार गंगा स्नान करने से प्राप्त होता है तथा प्रयाग में कुंभ के दौरान गंगा स्नान का होता है, वही फल कार्तिक मास में सूर्योदय से पूर्व किसी भी नदी या सरोवर में या फिर घर पर ही स्नान करने वाले पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर या मिलाकर नहाने से प्राप्त होता है। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास की शुरुआत शरद पूर्णिमा से होती है और स्नान भी उसी दिन से प्रारंभ कर देना चाहिए और इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा से होता है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति कार्तिक माह में सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करता है और श्री हरि विष्णु की पूजा आराधना करता है, तुलसी माता में रोज दीपक जलाता है, उस पर भगवान विष्णु की असीम कृपा बनी रहती है। पद्म पुराण की कथा के अनुसार कार्तिक स्नान और पूजा के पुण्य से ही सत्यभामा को भगवान श्री कृष्ण की पत्नी होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक बार कार्तिक मास की महिमा जानने के लिए कुमार कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा कि कार्तिक मास को सबसे पुण्यदायी महीना क्यों माना जाता है, तो इस पर भगवान शिव ने कहा कि नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ हैं और देवताओं में विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार महीनों में कार्तिक का महीना सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इस महीने में श्री हरि विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं और इसीलिए इस महीने नदियों और तालाबों में स्नान करने से और भगवान विष्णु की पूजा करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण रूप में अवतार लिया था तब रुक्मणी और सत्यभामा उनकी पटरानियाँ थीं। सत्यभामा पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण की पुत्री थी। युवावस्था में एक दिन उनके पति और पिता को एक राक्षस ने मार दिया था, तो कुछ दिनों तक वह ब्राह्मण पुत्री रोती रही। इसके बाद उसने अपने आप को संभाला और खुद को भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। वह सभी एकादशी का व्रत रखती थी और कार्तिक मास में नियम से सूर्योदय से पूर्व स्नान करके श्री हरि विष्णु और तुलसी जी की पूजा करती थी। बुढ़ापा आने पर जब एक दिन ब्राह्मण की पुत्री ने कार्तिक स्नान के लिए गंगा में डुबकी लगाई, तब वृद्धावस्था और ठंड के कारण उसे बुखार आ गया और गंगा तट पर ही उसकी मृत्यु हो गई। उसी समय विष्णु लोक से एक विमान आया और ब्राह्मण की पुत्री का दिव्य शरीर विमान में बैठकर विष्णु लोक में पहुंच गया। जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया तो ब्राह्मण की पुत्री ने सत्यभामा के रूप में जन्म लिया। कार्तिक मास में स्नान और दीपदान करने के कारण सत्यभामा को सुख और संपत्ति प्राप्ति हुई और नियमित तुलसी में जल चढ़ाने के कारण सुंदर वाटिका का सुख प्राप्त हुआ। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक मास में किए गए दान पुण्य का फल मनुष्य को इस जन्म के साथ साथ अगले जन्म में भी प्राप्त होता है।
बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोलो तुलसी माता की जय।